वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप 5 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपका सपना है 2024 में वेब डेवलपर बनने का, यही वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे बल्कि आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे बाय बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का यह है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ में आए कैसे आपको वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको HTML CSS के बेसिक नहीं भी पता है तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक चीज बहुत ही बेसिक से कवर की है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो ऑफ बिल्डिंग 5 projects in HTML, CSS and JavaScript. वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक मिनी कैलेंडर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये मिनी कैलेंडर हमें आज की डेट दिखाता है, वो भी बहुत ब्यूटीफाई करके। तो आज डेट हो रही है December 30 एंड विच इज सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर, और उसके अंदर आपका एक मंथ कैलेंडर है, मंथ कंटेनर है। फिर आपके पास एक डे कंटेनर है, और उसके बाद आपके पास एक वीक डे सॉरी, ये है आपका वीक डे कंटेनर, ये है आपका डे कंटेनर, और ये है आपका ईयर कंटेनर। ठीक है, तो ये है मिनी कैलेंडर जो आपको आज की डेट दिखाता है। विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट index.html। फिर हमारे पास है index.css। फिर हमारे पास है index.js। अब अगर मैं index.html में जाऊं, यहां पे मुझे लिखना है मिनी कैलेंडर, और यहां पे मुझे लिंक करना है CSS को और जावास्क्रिप्ट को। तो यहां पे लिंक करेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद हम यहां पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे, और एज पर जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें जो भी स्ट्रक्चर था वैसे हम एक कंटेनर ले लेंगे, और उस कंटेनर के अंदर हमें चाहिए एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें क्या चाहिए, एक दिसंबर वाला कंटेनर चाहिए विच इज मंथ कंटेनर। यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक वीकडे वाला कंटेनर चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें डे वाला कंटेनर चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें ईयर वाला कंटेनर चाहिए, ईयर वाला कंटेनर चाहिए, राइट। अब यहाँ पे वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। व्हेन आई से स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट इसको रन करेंगे हम। जैसे आप रन करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख दो मंथ। मंथ में आप क्या लिखोगे, दिसंबर। फिर आप वीकडे में क्या लिखोगे, सैटरडे। फिर आप डे में क्या लिखोगे, 30th। फिर आप ईयर में क्या लिखोगे, 2023। जैसे ही आप ये करते हो, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे फॉर्म में लेके आना है। तो हमारा एचटीएमएल काम हो चुका है। अब जाना है हमें CSS के पास। CSS में फर्स्ट आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स लगानी है, जिसमें आप लिखोगे मार्जिन 0, पैडिंग 0। फिर आप लिखोगे बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद आप जाओगे बॉडी में, और बॉडी को बोलोगे हमारी हेल्प कीजिए दो चीजों में। एक बैकग्राउंड कलर को कर दीजिए लाइट ब्लू, और हमारे हमारे कंटेनर को कर दीजिए फ्लेक्स के यूज करके सेंटर में। तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दोगे, और फिर आप अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे। जैसे ही आप अलाइन आइटम सेंटर करोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक। उसके बाद आपको हाइट को लिखना है 100 व्यू पोर्ट, ताकि ये थोड़ा वैसा हो। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। आपका बॉडी हो गया। फिर आप जाओगे कंटेनर पे। कंटेनर पे जाते ही आप कंटेनर का एक साइज लोगे, आप उसकी एक विथ लोगे। विथ आप कर दोगे 300 पिक्सल। फिर विथ 300 पिक्सल बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक इसका जो कलर है उसको आपको लेना है, बैकग्राउंड कलर आपको लेना है, बैकग्राउंड कलर आपको लेना है वाइट, ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करे। उसके बाद आपको बॉक्स शेडो ऐड करना है, ताकि थोड़ा सा बेटर बेटर लगे। और फिर RGBA 0,0,0, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा बॉर्डर रेडियस को आपको थोड़ा कर्वी करना है। तो बॉर्डर रेडियस को कर्वी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको 10 पिक्सल। जैसे आप वो करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। उसके बाद आपको आपके टेक्स्ट को करना है सेंटर में, तो आप लिखोगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसके
बॉर्डर को आप कर सकते हो नन, ताकि इसके कलर आए थोड़े अच्छे से बाहर। यस, नाउ आई थिंक आपका काम हो चुका है। अब आपको जाना है आपके फर्स्ट कंटेनर पे, विच इज मंथ कंटेनर। अब यहाँ पे मंथ कंटेनर को आप क्या करोगे वो देखो। यहाँ पे आप लिखोगे मंथ, और उसके बाद आप देखिए आपको करना क्या है। मंथ लिखा आपने, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कलर जो होगा, बैकग्राउंड कलर वो होगा रेड, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 50 पिक्सल। ठीक है, ओके। इसके बाद इसको आप कर सकते हो 250, जस्ट टू मेक इट लुक लिटिल स्मॉलर। उसके बाद आपको इसका फॉन्ट साइज करना है 3 rem। ओके, दिस इज लुकिंग वे बिगर, वी कैन कीप इट टू 2 rem। ओके, दिस लुक्स गुड। इसका फॉन्ट का हमें वेट बढ़ाना है, और उसको करना है बोल्ड, और कलर को हमें करना है वाइट। इसके बाद हमें थोड़ा सा देना है 10 पिक्सल का मार्जिन, पैडिंग सॉरी, हमें देना है पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल। और उसके बाद हमें थोड़ा सा इसको करना है 60, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ओके, नाइस। उसके बाद हमें इसको देना है मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, इसको आप दे दो 10 पिक्सल। उसके बाद आपको करना है थोड़े इसके बॉर्डर रेडियस को कर्वी, जो होगा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल 0 0। तो नाउ आपका ये हो गया मंथ वाला। अब आपको जाना है आपके डे वाले पे। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको चुपचाप इसको सिलेक्ट करना है, वीक डे वाले को। और वीक डे को सिलेक्ट करके आपको इसको बोलना है कि भाई तू तू भी खुशी खुशी एक मार्जिन बॉटम ले ले, ताकि तेरे और डे वाले के बीच में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। तो आप जैसे ही करोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक इन योर केस। उसके बाद आपको पकड़ना है आपके डे वाले को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा डे, और डे को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स को उठा लो आप। ओके, ये पूरा कोड एग्जैक्टली एज इट इज़ उठा लो, और इसे कलर को आप हटा दो यहाँ से। यहाँ से हाइट को हटा दो, और इसको आप कर दो 5 rem, ताकि ये बहुत बड़ा दिखे। जैसे आप ये करोगे, आपको कलर को करना है, कलर को आपको एक्चुअली हटा देना है, ताकि कुछ हो ही ना। जैसे आप करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड आपको एक्चुअली ज़रूरत यहाँ पे पैडिंग की भी नहीं है, इनफैक्ट। या सो दिस इज लुकिंग बेटर, दिस इज डेफिनेटली लुकिंग बेटर। एंड आपको यहाँ पे भी एक मार्जिन बॉटम आपको देना था, आपने दे दिया है। सेम चीज़ आपको करनी है किसके साथ, आपके ईयर के साथ। एक बार आप देख लो कि आपका ईयर वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको भी मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल लेके खुश कर सकते हो। तो आपने जैसे ही वो किया, दिस विल लुक गुड, एंड दिस इज लुकिंग बेटर। एज यू कैन सी, दिस इज लुकिंग बेटर। तो आपका डिजाइन वाइज हो गया, आपका एस्टिमल वाइज हो गया। अब जाना है आपको जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सिंपल है दोस्त ये। यहाँ पे भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको आना है, आपको क्या चाहिए, मंथ, वीकेंड और ईयर चाहिए, राइट। तो आप सबको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे मंथ, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, फिर यहाँ पे लिखोगे मंथ, फिर आपको चाहिए वीक डे, तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, फिर आप लिखोगे वीक डे। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डे, तो आप डे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, फिर आप यहाँ पे लिखोगे डे। फिर आपको लिखना है ईयर, तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे ईयर। फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है डेट। डेट आपको मिलेगी नाउ, डेट। को लिखना है यहाँ पे न्यू डेट। ये आपको देगा कॉन्स्ट।
ये आपको देगा कॉन्स्ट। उसके पहले आपको करना है विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे आपको ऐड करना है डॉम कंटेंट लोडेड, और फिर ये सब जो भी आपको करना है ना, ये आपको यहाँ पे करना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जाना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको डे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट क्या उठाना है, मंथ उठाना है, राइट। तो आप मंथ उठा लो। आपको आप मंथ उठा लो, गेट मंथ करके, फिर आप कंसोल डॉट लॉग करके उठा लो आपका वीक डे। वीक डे तो नहीं मिलेगा आपको, डे मिल जाएगा। डे मिलेगा आपको, डेट डॉट गेट फिर आपको मिलेगा आपका ईयर। लेट्स सी, यहाँ पे करते हो, आपको ईयर मिल गया, आपको डे मिल गया, आपको मंथ मिल गया। तो जो आपको अच्छे से मिल गया ना, मतलब आपको डे और ईयर मिल गया, उसको आप प्रिंट कर दो। तो उसके लिए आप क्या करो, आपका डे, जो डे है ना, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें आप ये डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपका लेट से डेट, आपको आपको ईयर मिल गया है, तो आप ईयर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपका मंथ कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए मंथ डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर यहाँ पे आप लिखिए डेट डॉट लोकल टू लोकल स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है मंथ, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है आपको लिखना है डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे आपको en -us लिखना है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है मंथ कोलन लॉन्ग। सेम आपको वीक डे के लिए भी यहाँ पे वही करना पड़ेगा, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जो भी लिखा है उसको आप ऐसे लिखकर यहाँ पे लिख दीजिए वीक डे। जैसे आप ये करते हो, रिफ्रेश करने पर आपको आपका डेटा आ जाता है। आप बोलोगे यहाँ पे कैसे मालूम पड़ रहा है आपको डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट में आप एग्जैक्टली ये डाल लो। ओके, जैसे आप ये करोगे, एज यू कैन सी वीक डे सैटरडे 1 दिसंबर, आपका एक मिनी कैलेंडर रेडी है। ऑन दैट नोट, आप बोलोगे यार डे में 6 आ रहा है, आज की डेट क्या है, डेट तो अलग है, मतलब कुछ तो कुछ ही है। इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट डे के जगह पे शायद आपको गेट कुछ और करना पड़े, गेट डेट करना पड़े। और जैसे आपको करोगे यहाँ पे 30 आएगा, एक यस। सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गेट डेट, से आपको करोगे 30 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका मिनी कैलेंडर रेडी है। ऑन दैट नोट, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम न्यू ईयर काउंटर बनाने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली करता गया है कि आपका जो भी करंट ईयर होगा उससे नेक्स्ट ईयर के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, कितने आवर्स, कितने मिनट और कितने सेकंड का डिफरेंस है, बेसिकली आपको ये वो फाइंड करके देता है। तो इसमें होता गया है कि आपकी जो करंट डेट है
उसमें से आप नेक्स्ट ईयर की 1 जून से जनवरी से माइनस करके डेज, आवर्स, मिनट्स एंड मंथ्स का काउंट फाइंड करते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो आप चैनल के बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नेक्स्ट अभी करंट ईयर जो है वो 23 है, तो नेक्स्ट ईयर होगा 2024 और उसमें भी 125 डेज, 22 आवर्स, 54 मिनट एंड 20 सेकेंड पेंडिंग है, ठीक है। लेट्स गो टू डीप डाइव। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस प्रोजेक्ट में कितने बॉक्सेस है वो देखते हैं। फर्स्ट बॉडी है, बॉडी का काम होता है बैकग्राउंड कलर देना और हमें कंटेनर को सेंटर में करना। फिर सेकेंड जो होता है वो होता है कंटेनर, इसका काम होता है हाइट, विड्थ और बाकी चीज़ें देना। फिर उसके बाद आपका ये होता है हेडर प्रोजेक्ट का। फिर आपका ये है ईयर और फिर ये है जो आपका है वो काउंटर, ठीक है। तो मोटा माटी कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5, तो आपके 5 बॉक्सेस है। लेट्स सी ये बॉक्सेस बनते कैसे हैं। अपने फाइल में जाओ, यहाँ पे आप लिखो newyear.html। फिर आपको सेम चीज़ के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल भी चाहिए, .css newyear.js। आप यहाँ पे जाके एक टेम्पलेट यूज़ कर लो, यहाँ पे लिख दो न्यू ईयर काउंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कंटेनर एंड देन फिर आपको लिखना है हेडर जो कि आपका अंदर वाला बॉक्स है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है न्यू ईयर काउंटर, एज यू कैन सी यहाँ पे न्यू ईयर काउंटर। फिर जो आपका नेक्स्ट बॉक्स है वो है ईयर का, तो आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट ईयर और फिर यहाँ पे भी आपका एक H1 होगा जो फिर आपका एक और बॉक्स है जो कि है काउंटर। आपको एक और डिव चाहिए जिसमें आप लिख सकते हो काउंटर। और अब इस डिव में क्या होगा, इस डिव में स्मॉल स्मॉल डिव होंगे डेज, आवर्स और सेकेंड के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेज और फिर उसके अंदर आपको चाहिए डेज। सेम आपको चाहिए आवर्स, फिर सेम आपको मिनट्स के लिए चाहिए। सेम आपको चाहिए सेकंड्स के लिए। जैसे आपका ये होता है, आपको ये प्रोजेक्ट को रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है एग्जैक्टली। तो आपके HTML में जो भी कंटेंट है वो आपको जैसे चाहिए वो तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको जाना है CSS में। CSS बहुत सिंपल है इसका, आपको अगेन बॉक्सेस बाय बॉक्सेस जाना है। तो फर्स्ट आपको डिफ़ॉल्ट डालना है जिसमें आपको पैडिंग मार्जिन को 0 करना है। पैडिंग मार्जिन 0 जैसे ही आप वो करोगे विल कम हियर, बट पॉइंट ये कि लिंक नहीं हुआ है, तो आपको लिंक करने के लिए यहाँ पे आपके HTML में जाना होगा और यहाँ पे लिंक CSS, इसमें आप लिखोगे newyear.css। सेम आपको स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें आप लिखोगे सोर्स और सोर्स में आप लिखोगे newyear.js। जैसे आप ये करते हो आपका यहाँ पे कोने में आ गया। फिर आपको बॉडी पे जाना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है, बॉडी को बोलना है कि भाई तू बैकग्राउंड कलर चेंज करके एंटिक वाइट कर दे और उसके बाद आपको करना है इसे सेंटर में, जिसके लिए आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करोगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, दैट मेक श्योर कि आपका कंटेंट बीच में आ जाए। अभी भी बीच में नहीं आया बिकॉज आपको हाइट को ओवरराइड करना है। जैसे आप हाइट को ओवरराइड करोगे दिस इज हाउ इट विल लुक नाइस। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है इसके बियॉन्ड वो ये है कि आपका जो कंटेनर है आपको उसको सिलेक्ट करना है और उसको कलर देना है वाइट, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका कंटेनर कैसे रहा है। तो आपको बैकग्राउंड कलर करना है वाइट। जैसे आप वाइट करते हो आप एज यू कैन से डिस्टेंस दिख रहा है। फिर इसको आपको थोड़ी सी विड्थ देनी है, विड्थ आप दे सकते हो 350 पिक्सल ताकि ये थोड़ा सा और फैल जाए। देन आई थिंक इसको आपको बॉर्डर रेडियस देना है
बॉर्डर रेडियस देना है 10 पिक्सल का। आपको इसको पैडिंग देनी, आपको बेसिकली सेंटर अलाइन करना है सबको, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर लिखना होगा। इसके बाद आपको बेसिकली बॉक्स शैडो ऐड करना है यहाँ पे। तो इस चैनल पे हम बॉक्स शैडो ऐड करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्म ये वैल्यू यूज़ करते हैं, जो कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और ये सब प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। मोटा मोटी आपका जो काम था वो हो गया। अब आपको दूसरे बॉक्सेस में आना है। तो आपका फर्स्ट बॉक्स जो है वो हेडर है, तो आपको हेडर में आके हेडर सेलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे हेडर, और हेडर को आप दे दोगे एक बैकग्राउंड कलर आप दे दोगे, लेट्स मेक इट पर्पल सो दैट वी हैव पर्पल बैकग्राउंड कलर। फिर आपको एक पैडिंग देनी है, और आपको इसका कलर करना है रेड, सॉरी कलर का करना है वाइट, ताकि ये विजिबल हो। एंड आई थिंक दिस इज, तो हमने यहाँ पे जो आपका बॉर्डर रेडियस है उसमें लेफ्ट और राइट, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट इसलिए किया ताकि ये थोड़ा कर्वी हो, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू सी यहाँ पे थोड़ा हम इसके फॉन्ट साइज के साथ खेल तो सकते हैं। 2.5 REM डाल के, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको 2 REM करते हैं। भी बहुत बड़ा है, इसको 1 REM में डाल के देखते हैं, 1.5 डाल के देखते हैं। आई थिंक 1.5 इज ऑल्सो बिग। लेट्स डू वन थिंग, इसकी हाइट को कर देते हैं 400 पिक्सल। नाउ इट शुड लुक 1.3 या फिर 1.25। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। इफ यू सी कंपेयर टू दिस इज लुकिंग गुड, मोर कॉम्पैक्ट। नाउ आपको क्या करना है, आपका ये बॉक्स हो गया, अब आपको करना है ये बॉक्स को बेटर। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपके HTML में जाके आपको देखना पड़ेगा उसका बॉक्स क्या है। उसका बॉक्स है नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और इसको क्लास के थ्रू सिलेक्ट करना है। उसको एक अच्छा खासा फॉन्ट साइज देना है, ठीक है। द मोमेंट यू डू दैट, दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड आपको इसको करना है 3.5 ताकि ये और बड़ा हो जाए। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग बिग। यस, आपका ये काम भी हो गया। आपने मार्जिन दे दिया है नीचे से ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। इसको आप 10 पिक्सल दे सकते हो, कीप इट मोर शॉर्टर। एक काम करो, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब आपको इसको सेम रो में लेके आना है कि भी कॉलम वाइज है, तो इसके लिए आपको बहुत सी सिंपल सी टेक्निक यूज़ करनी है। वो टेक्निक ये है कि आपको फ्लेक्स यूज़ करना है। फ्लेक्स यूज़ करने के लिए आपको एक रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। रो है आपकी काउंटर को आप सेलेक्ट कीजिए, डॉट काउंटर लगा के यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लीजिए, और बेसिकली जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हो ये अपने आप ही कॉलम एक रो फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे आपको डालना है स्पेस अराउंड ताकि इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाए। आई थिंक एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग गुड। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है बैकग्राउंड कलर, जो कि अगेन पर्पल है, और जैसे आप वो डालते हो आपको यहाँ पे कलर करना पड़ेगा वाइट ताकि ये विजिबल हो। जैसे आप इसे करते हो वाइट, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ी इसे देनी है पैडिंग दोगे आप 10 पिक्सल की, ताकि थोड़ा डिस्टेंस आए कंटेंट और बाकी चीज़ों के बीच में। इसके अलावा आई थिंक दिस इज लुकिंग वे बेटर देन दिस। नाइस, दिस इज लुकिंग वे बेटर देन दिस। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमें करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे हमें करने के लिए अभी आना है और देखना है कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है H1 का, उसको बढ़ाना है। तो वो भी बहुत सिंपल है, आपको HTML में जाकर चेक करना है कि आपने H1 डाला है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो #days2nd, फिर आप उसको थोड़ा साइज़ बढ़ा दो। जैसे आप वो करते हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एज यू कैन सी इसका साइज़ हो गया है बड़ा, और जैसे इसका साइज़ बड़ा होता है, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू बिगिन विथ। नाउ हमें हमारे CSS का काम भी हो गया है, और हम जाना है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमारे लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे हमें बेसिकली डेज को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्टर में जाके डेज लिखना है। फिर सेम आपको आवर्स और आपको मिनट्स और सेकेंड्स के लिए भी करना है। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको ये फाइंड करना है, और ये वैल्यूज़ को रैंडमली प्रिंट, मतलब वो प्रिंट करना है। तो आपको बेसिकली फाइंड करना है करंट ईयर,
तो उसके लिए आपको ये डेट का जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्प करता है, और फिर इसी से आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्ट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको कैसे मिलेगा एग्जैक्टली तो जो भी आपका करंट ईयर है उसमें आप +1 करो, आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा console.log। तो आप यहाँ पे करंट ईयर को प्रिंट करो, यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर करो, देखो आपको क्या मिल रहा है जो आपको चाहिए। द मोमेंट यू डू दैट, एज यू कैन सी, आपको करंट ईयर यहाँ पे दिखा रहा है 23, नेक्स्ट ईयर दिखा रहा है 24। तो अभी यहाँ पे हमारा करंट ईयर नेक्स्ट ईयर तो हो गया है। अब उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा हमें बेसिकली फाइंड करना है ओके तो यहाँ पे एक सेट इंटरवल यूज़ करना है हमें। और सेट इंटरवल में क्या होगा कि बेसिकली हर सेकेंड क्या होगा, जो करंट डेट है उसको माइनस करेंगे, करंट डेट को माइनस करेंगे जो 1 जनवरी है उसकी डेट से, ताकि हमें डेज, मिनट्स, सेकेंड्स और आवर्स मालूम पड़े। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले हमारी करंट डेट को और नेक्स्ट डेट को। एज यू कैन सी, जैसे ही हम वो करते हैं, करंट डेट के लिए हमने वापस डेट का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमें नेक्स्ट ईयर की डेट मिल जाएगी। अब क्या करना है, हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। तो जैसे ही हम उसको माइनस करके 100 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा फॉर्मूला, हमें टोटल सेकेंड मिल जाएंगे। सेम डेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेज के लिए हमें टोटल सेकेंड को डिवाइड करना है 3600 डिवाइड बाय 24। सेम चीज़ हमें करनी है आवर्स के लिए, इसके लिए। ठीक है, तब ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो दो डेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। और फिर बाद में आपको वो पूरी डेट्स को आपको इनर एस्टिमेट में जाकर अटैच करना है। जैसे आप console.log करते हो और यहाँ पे आके चेक करते हो, एज यू कैन सी आपका सेकेंड मूव हो रहा है 125 डेज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक पोमोडोरो टाइमर बनाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता पोमोडोरो क्या होता है, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि अगर आपके पास आपको 1 घंटा काम करना है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 30 मिनट एंड 30 मिनट। तो आप 25 मिनट काम करोगे, आप ट्रैक करोगे टाइमर पे 25 मिनट कब होता है, और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे। तो आज के प्रोजेक्ट में हम ये पोमोडोरो टाइमर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी वर्क कैसे करते हैं। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आपका 25 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को स्टॉप और रीसेट कर सकते हो। सो ये पूरा हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करनी चाहिए। इसमें हमने लगभग 50 के आसपास जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बिल्ड स्क्रैच से। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो, पहली बार अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो डू चेक आउट दैट वीडियो। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स बिल्ड दिस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे बिल्ड करने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखना है कि आपके पास कितने बॉक्सेस है, राइट। उसके लिए लेट्स सी कि बॉक्सेस कैसे दिखते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट में कितने बॉक्सेस है। तो फर्स्ट आपका एक बॉडी एज अ बॉक्स है, फिर ये कंटेनर आपका एक बॉक्स है, फिर आपका ये जो हेडर है ये एक बॉक्स है, फिर ये टाइमिंग का जो है ये एक बॉक्स है, और ऑफ कोर्स आपके पास ये जो आपका बटन वाला रो है ये भी एक बॉक्स है जिसको आप बटन बोल सकते हो। ठीक है, तो मोटा मोटी आपके पास 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस है। तो आपको ये 5 बॉक्सेस बनाने इस प्रोजेक्ट में, मतलब आपको 5 डिव चाहिए। तो उसके लिए आप फर्स्ट आपके प्रोजेक्ट फाइल में जाओगे, आप यहाँ पे pomodoro.html लिखोगे, और इसी के लिए आपको और 2 फाइल्स चाहिए जो आपके CSS फाइल होंगे और जावास्क्रिप्ट फाइल होंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पे HTML का कोड ऐड करना है, और फिर इस फाइल में आपको लिंक करना है आपके HTML और CSS, आपके CSS एंड जावास्क्रिप्ट को। तो उसको आपको लिंक करना है, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे आप pomodoro.css ऐड कर दो। सेम चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट में करनी है, वो भी आप कर सकते हो बाय सेम लॉजिक .css। आई थिंक आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। अगर आप उसको लाइव सर्वर के हेल्प से रन करोगे तो आपको दिखेगा आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। अब जो हमने बॉक्सेस की बात की, अब इन बॉक्सेस को हम बना लेते हैं। फर्स्ट हम एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर जैसे कि आपने देखा 4 बॉक्सेस होंगे। एक सेकेंड, कंटेनर बना लेते हैं।
उसके अंदर हमें फर्स्ट जो हमारा बॉक्स था उसको हमने हेडर कहा था, हम हेडर बनाएंगे और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे पोमोडोरो टाइमर। उसके बाद जो हमें चाहिए वो हमें टाइमर चाहिए जिसके अंदर हमारा जो बेसिकली पूरा 25 लिखा होगा वो है। इसको हमें डालना होगा H1 टैग के अंदर ताकि इसको करने ये थोड़ा बड़ा दिखे। इसके बाद हमें एक बटन्स का बॉक्स चाहिए था जिसमें जितने भी बटन्स है वो हो, तो हमने एक बटन्स के लिए एक बॉक्स ले लिया। उसके उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 बटन थे। फर्स्ट हमारा स्टार्ट बटन था, तो उसके लिए हम स्टार्ट करके एक बटन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन स्टार्ट। फिर यहाँ पे हम उस पर स्टार्ट लिख देंगे। फिर हमें एक और बटन चाहिए जो उसका नाम होगा स्टॉप। फिर हमारे पास एक और बटन होगा रीस्टार्ट करके। तो ऐसे ही हमारे पास 3 बटन आ गए। इसको अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका HTML वाइज जो आपको चाहिए था वो मिल गया, आपको हेडर, टाइमर और जो बटन्स चाहिए थे वो मिल गए। अब आपको इसके CSS पे आना है। CSS में अगर चैनल पे पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा बाकी वीडियोस देख लो। तो फर्स्ट क्या होता है, आपका जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है आपको वो ऐड करनी होती है। इसमें आप पैडिंग मार्जिन 0 डालते हो और बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स करते हो, तो ये एकदम कोने में आ जाता है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो फर्स्ट हमें इस बॉडी में आपको कलर चाहिए क्या, एंटिक वाइट। फिर आपको इसके सेंटर में लाना है, तो उसमें आप फ्लेक्स यूज़ करके रो वाइज और कॉलम वाइज सेंटर करते हो और हाइट को ओवर करते हो, ठीक है। तो आप बॉडी पे जाओगे, आप बैकग्राउंड कलर दोगे बॉडी को और फिर यहाँ पे आप लिखोगे एंटिक वाइट। फिर आप जाओगे आपके डिस्प्ले पे जिसमें आप लिखोगे फ्लेक्स और यहाँ पे आप लिखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि रो वाइज सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम सेंटर ताकि कॉलम वाइज हो जाए। फिर आपका अगर आप देखोगे तो सेंटर में आया नहीं है। सेंटर में आने के लिए उसको क्या चाहिए, बेसिकली वो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सेंटर में तो आ गया बट आपकी एक प्री डिफाइंड विड्थ है, सॉरी प्री डिफाइंड हाइट है, आपको उसको ओवरराइड करना है। तो आप यहाँ पे आओगे बॉडी में और आप हाइट लिख के यहाँ पे आप 100 व्यू पोर्ट हाइट दे दोगे तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी सेंटर में आ गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है नेक्स्ट बॉक्स पे विच इज़ योर कंटेनर। तो आपको कंटेनर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट, तो आपको वाइट दे देना है उसका बैकग्राउंड कलर ताकि वो वाइट दिखे। सेकंड, जैसे आप वाइट देते हो उसके बाद आपको उसको देना है बॉर्डर रेडियस जो कि है 10 पिक्सल ताकि वो थोड़ा कर्वी दिखे। उसके बाद आपको उसको विथ देनी है, विथ आपको उसको दे सकते हो 300 पिक्सल ताकि वो थोड़ा सा आ जाए। फिर आपको कंटेंट को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि सब चीज़ें सेंटर में आ जाए। द मोमेंट यू डू दैट दिस इज हाउ इट लुक्स। अब उसके बाद आपको उसको थोड़ा बॉक्स शेडो देना है, बॉक्स साइजिंग नहीं, आपको देना है बॉक्स शेडो जो कि होगा, अगर आप चैनल पे देख चुके हो तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम हर एक उसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपको देखना है कि हमें करना क्या है, तो इसका एक बैकग्राउंड कलर भी है एज यू कैन सी जो कि है ब्लू। तो आपको क्या करना है, आपका ये जो कंटेनर है उसका काम हो गया। अब आपको नेक्स्ट पे आना है, वो है हेडर। तो हेडर के लिए आप जाओगे, यहाँ पे आपने हेडर को की क्लास को कॉपी किया, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। इसके बाद आपको इसको देना है बेसिक पैडिंग, थोड़ा साइज बढ़ाना है, थोड़ा बोल्ड करना है। फिर आपको इसको फॉन्ट साइज हम बाद में कर सकते हैं सेटल। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसे देना है बैकग्राउंड कलर विच इज़ ब्लू एंड देन आपको इसका कलर करना होगा वाइट ताकि ये विजिबल हो जैसे आपको करते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। आपको फिर इसको एक मार्जिन बॉटम भी देना है ताकि इसके नीचे वाले बॉक्स के बीच में डिफरेंस आ जाए 10 पिक्सल का और थोड़ा गैप दिखे। द मोमेंट यू डू दैट दिस इज हाउ इट लुक्स। आपका ये बॉक्स का भी काम हो गया। फिर आपको आके टाइमर पे ध्यान देना है। टाइमर पे ध्यान देने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे इसे क्लिक करना होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको बहुत अच्छा फॉन्ट साइज देना है, ठीक है। तो आप इसको फॉन्ट साइज 50 पिक्सल का और ऐसे भी एक द मोमेंट यू गिव 50 पिक्सल दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। लेट्स कीप इट दिस बिग ओनली एंड देन आप जैसे ये करके आगे बढ़ते हो, आपको यहाँ पे इसका काम भी आपका हो गया। अब आपको आपके बटन्स पे ध्यान देना है। बटन्स पे ध्यान देने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स को सिलेक्ट करना है और फिर आपको आपके बटन्स को बेसिकली मार्जिन पैडिंग वो सब देना है। जैसे आप दोगे दिस इज़ हाउ दे विल स्टार्ट लुकिंग एंड आपको मार्जिन सब जगह से नहीं देना, आपको सिर्फ मार्जिन बॉटम देना है ताकि नीचे से हो, ऊपर से दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड आपको थोड़ा सा इन्हें विथ भी देना होगा। विथ में आप डाल सकते हो 70 पिक्सल। अब इसका भी आपके स्वाद अनुसार है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप दे सकते हो ताकि इसके फॉन्ट्स थोड़े बड़े लगे। उसको आप 1 आरएम या फिर 16 पिक्सल भी कर सकते हो। द मोमेंट यू गिव दैट दिस इज हाउ इट लुक्स। फिर आपको
इसके कलर्स को करना है वाइट। जैसे आप कलर को वाइट करोगे आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा। लेट्स डू दैट, आपको नहीं दिखेगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट को। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हैशटैग स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन, या फिर आप उसको दे सकते हो ब्लू। आपको स्टॉप को देना है रेड, और फिर आपको देना है रीसेट को ग्रीन। द मोमेंट यू डू दैट, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज हाउ इट वाज सपोज टू लुक, एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड एंड बेटर। तो आपका CSS का काम भी हो गया, आपने CSS का काम भी कर लिया। अब आपको जाना है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट भी बहुत इजी है। आपको बेसिकली वो तीनों बटन सेलेक्ट करने हैं, स्टार्ट, फिर आपको स्टॉप, इसको आपको करना है स्टॉप। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टाइमर। टाइमर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बाय आईडी है या फिर बाय क्लास है, ठीक है बाय क्लास है। तो आपको टाइमर सेलेक्ट करना है। आप इसका H1 गायब कर सकते हो ताकि बेटर लगे। जैसे आप वो करते हो ये छोटा हो जाता है। इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, बाय 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 मेकिंग इट लुक 80 पिक्सल। द मोमेंट यू डू दैट, अगेन दिस इज लुकिंग गुड। अब आपके पास टाइमर आ गया है। अब यहाँ पे आपका एक बेसिकली ऐसा होगा कि जब आपका स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और रीसेट होगा, आपको इसके लिए लॉजिक लगाना है, जो कि बहुत सिंपल है। आपको एक इंटरवल यूज़ करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको एक इवेंट लिसन लगाना है, क्लिक वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक वैल्यू होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। मिनट्स आपका स्टार्टिंग से 25 होगा, सेकेंड आपका स्टार्टिंग से 0 होगा। फिर आपको एक वैल्यू लेनी है टाइमर करके। इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट वेट। टाइम करके आप ले लो, ठीक है। टाइमर आईडी ले सकते हो। अब होगा क्या, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक सेट इंटरवल, एक टाइम आपको सेट इंटरवल यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको बेसिकली हर सेकंड पे ना आपकी वैल्यू कम करनी है। किसकी, सेकंड्स की, ठीक है। वैल्यू कम करनी है सेकंड्स की, ठीक है। कब करनी है, जब आपका ये इवेंट क्लिक होगा तब। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे आप क्लिक करोगे, बट इसको आपको कहीं पे प्रिंट भी करना होगा, राइट। तो आप इसको प्रिंट करोगे टाइमर, और यहाँ पे आप लिखोगे टाइमर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर आप इसको प्रिंट कर दोगे। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप जाओगे स्टार्ट पे, आपने क्लिक किया, आपका स्टार्ट ऑन क्लिक हुआ बट कुछ हो नहीं रहा है। आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको चेक करना होगा कि आपके इंस्पेक्ट में कुछ इशू होगा। जैसे आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हो, एज यू कैन सी कैन नॉट सेट ऑफ टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पे जो आपका टाइमर है, यहाँ पे बाय आईडी सेलेक्ट किया है आपने, राइट। जबकि यहाँ पे बाय क्लास नेम सेलेक्ट होना चाहिए। तो आपको लिखना होगा क्लास नेम। जैसे आप वो करते हो और क्लिक करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ रही है, नेगेटिव में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या है। जो हमें टाइमर सेलेक्ट किया है, क्या वो प्रॉपर्ली सेलेक्ट हो रहा है कंसोल डॉट लॉग टाइमर करके। और जैसे ही हमें वो समझ में आएगा, मैं समझेगा कि यहाँ पे इशू है। एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे आप टाइमर सेलेक्ट करते हो रहा है। इंस्टेड ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे लिखिए इनर HTML। देखते हैं क्या होता है जैसे आप इनर HTML को चेंज करते हो। ओके, सो आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा टाइमर है इसको 50 ही रखें, और यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम H1 में डालें, और यहाँ पे हम लिखे 2500 एंड देन इसे हम एक आईडी दें, आईडी इक्वल टू टाइमर। और यहाँ पे भी हम वही करें, बाय आईडी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, जैसे से यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा कम करना है, 30 करना है ताकि ये बेटर हो जाए। एज यू कैन से दिस इज लुकिंग गुड, बट आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो रही है, बिकॉज आपका सेकेंड टेक्निकली क्या होना चाहिए, एज यू कैन सी यहाँ पे ये होना चाहिए 49, राइट। इसे आप यहाँ पे रन करते हो 4950, तो हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक ये है कि इफ सेकेंड्स इज इक्वल टू 0, तो हमें करना क्या है, तो हमें सेकेंड को क्या करना है, और हमें सेकेंड को करना है 59, और हमें मिनट को करना है माइनस, ठीक है। एल्स हमें मिनट को करना है, हमें सेकेंड्स को करना है माइनस, ठीक है। जैसे ही आप ये करते हो और यहाँ से निकालते हो, एज यू कैन सी, आप जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे 24, दिस इज़ वर्किंग फाइन।
ओके नाइस। अब इसमें एक इशू ये है कि जब आपका मिनट जीरो हो जाएगा तो उसके लिए आपने कोई एज केस लगा नहीं रखा है, तो उसके लिए आप एक एज केस लगा सकते हो कि इफ मिनट इज इक्वल टू ज़ीरो देन आप बेसिकली तब आप कर सकते हो इफ मिनट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ही आप यहाँ पे करोगे, अदरवाइज ये चलते रहेगा। लेट्स सी दिस इज वर्किंग फाइन, ये वर्क कर रहा है। अभी सेम लॉजिक हमें लगाना है स्टॉप और रीसेट के लिए। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो जैसे ही आप वो करते हो आपको यहाँ पे स्टॉप लगाना है। जैसे स्टॉप क्लिक होगा बेसिकली होगा क्या कि आपका हो जाएगा रीसेट, आपका हो जाएगा रीसेट। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्टॉप किया, स्टॉप नहीं हुआ, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा क्लियर इंटरवल है ना, इसको इक्वल टू करना होगा टाइमर आईडी से। जैसे ही आप वो करते हो और फिर आपने टाइमर आईडी को यहाँ पे क्लियर इंटरवल में पास कर दिया तो आपका ये काम हो जाएगा, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर आपको सेम चीज़ रीस्टार्ट के लिए करनी है तो अगेन आपको रीस्टार्ट लगाना होगा और यहाँ पे आपको बेसिकली इन एस्टिमेट वो कंटेंट के अंदर रेंडर करना होगा। जैसे आपको करते हो लेट्स स्टार्ट स्टॉप रीसेट। यहाँ पे रीसेट में आपको एक और ऐड करना होगा ज़ीरो, विच इज लेट्स स्टार्ट स्टॉप रीसेट। Fantastic. So that is it for this. Welcome back to our brand new video and welcome back to our brand new project. इस JavaScript प्रोजेक्ट की सीरीज में हम एक ऐप और एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें हम एक इवेंट का यूज करने वाले हैं जिसे हम माउस ओवर इवेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो माउस ओवर इवेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, कि आप जब भी आपका माउस किसी भी एज यू कैन सी, जैसे मैं इस इमोजी पे अपना माउस लेके आता हूँ, इसका साइज बढ़ जाता है। ये चीज़ मैं अचीव कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माउस ओवर इवेंट। इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल हम हमारे प्रोजेक्ट में लेंगे। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे ही हम अपना माउस का जो, अगर आप हमारा ये देखेंगे कर्सर घुमाएंगे, उसके हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सो लेट्स सी इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको करना क्या है, आपको जाके आपके प्रोजेक्ट में एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनानी है। तो यहाँ पे आपने लिखा है माउस ओवर डॉट HTML, माउस ओवर डॉट CSS एंड माउस ओवर डॉट JS। अब यहाँ पे माउस ओवर, यहाँ पे हम लिख देते हैं माउस ओवर प्रोजेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे आप एक कंटेनर ले लो और कंटेनर में आपको क्या चाहिए, एज यू कैन सी आपको कंटेनर में दो बॉक्स चाहिए, एक एक्स की पोजीशन के लिए, एक वाई की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स ले लो डॉट एक्स पोजीशन, सिमिलरली आप एक और ले लो वाई पोजीशन। जैसे ही आप यहाँ पे दो बॉक्सेस लेते हो, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको एक हेडर चाहिए और एक आपकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप एक H4 ले लो, H4 में आप एक्स पोजीशन हेडर, सिमिलरली आपको यहाँ पे वाई पोजीशन हेडर भी चाहिए आपके यहाँ पे, जिसको आप ले सकते हो वाई पोजीशन हेडर। फिर आपको एक स्पैन चाहिए जहाँ पे काउंट होगा, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे एक स्पैन लिख सकते हो और स्पैन में आप लिख सकते हो वैल्यू, और ये आपका एक आईडी होगा। इसी को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे वाई पोजीशन वैल्यू डालनी है। एक बार आपने ले लिया, अब आपको उसको रन करना है। इसको आप रन करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर से आप रन करोगे, आपको ऐसे कुछ दिखेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पोजीशन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है माउस एक्स पोजीशन, माउस वाई पोजीशन। तो लेट्स राइट माउस एक्स पोजीशन, माउस वाई पोजीशन। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम टू बिगिन विथ इसकी वैल्यू 0 डालते हैं। अब हमारे दो बॉक्सेस आ गए कंटेनर के अंदर। इसे थोड़ा हमें मतलब सजाना है, संवारना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पे आपको लिंक करना है आपके CSS फाइल को, जो है आपका माउस ओवर डॉट CSS। आपने एक बार वो लिंक किया, आपको फर्स्ट एक डिफॉल्ट सेटिंग देनी है जिसमें मार्जिन पैडिंग 0
और आपका बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। जैसे आप ये करते हो आपका एकदम एंड में चले जाता है एज यू कैन सी। फिर आपको सब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जो कि आप बॉडी की हेल्प से करोगे, और बॉडी आपको और एक चीज़ में हेल्प करता है, उस चीज़ का नाम है आपके कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए, एंड वो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। तो आप पहले बॉडी पे जाओगे, बॉडी के 2 काम है। बॉडी का फर्स्ट काम है बॉडी को आपके प्रोजेक्ट को बैकग्राउंड कलर देना, तो आप वो उसको बोल दोगे यहाँ पे हम एंटिक कलर एंटिक वाइट यूज़ करते हैं, एज यू कैन सी एंटिक वाइट आ गया। फिर आपके कंटेनर को सेंटर में लेके आना, उसके लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स पे आओगे आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, जैसे आप यहाँ पे करते हो ये सेंटर में नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे, तो ये क्यों है? बिकॉज आपकी जो विथ होती है ना, हाइट जो होती है वो फिक्स होती है, तो आप इसको पूरी कंटेनर हाइट दे दो 100%। जैसे आप वो देते हो ये सेंटर में आ जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस कि आप कैसे अपने एलिमेंट को सेंटर में ला सकते हो। सो एज यू कैन सी अभी सेंटर में आ चुका है, तो आपके बॉडी का काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके कंटेनर को थोड़ा एज यू कैन सी दिस, इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, राइट? तो आपको डिफरेंस लेके आना है। तो आप इसको कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, आपके CSS में जाओगे, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लो, फ्लेक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में आप डाल सकते हो स्पेस बिटवीन। जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस बिटवीन करते हो, यहाँ पे स्पेस बिटवीन आ जाता है। उसके बाद आपका इस कंटेनर का काम हो गया। अब आपको आना है आपके एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स पोजीशन को सिलेक्ट करना है, मतलब आपके एक्स वाले उसको और आपके वाई वाले उसको, और फिर आपको इसकी विड्थ देनी है। आपको इसकी विड्थ लेट से 350 पिक्सल आपने दे दी, जैसे आपने 3 पिक्सल दी, एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया। इसको आप एक बॉर्डर दे दो ताकि आपको समझ में आए कि इसका साइज़ क्या है। बॉर्डर में 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, एज यू कैन सी बॉर्डर आ चुका है। फिर इनके बीच में हमें एक मार्जिन देना होगा। मार्जिन क्या होता है, 2 बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन होता है। बॉक्स और कंटेंट के बीच के डिफरेंस को मैं 40 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ। अभी ये भी आपके स्वाद अनुसार है, ठीक है। उसके बाद इसको हम 2 पिक्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको 3 पिक्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको कर्वी बनाते हैं। कर्वी आप बनाओगे 5 पिक्सल लेकर, एज यू कैन सी ये थोड़ा कर्वी हो गया है कंपैरेटिवली। यस, आप थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस लेके आते हैं। क्या आपको पैडिंग देनी पड़ेगी ताकि कंटेंट और इसके बीच में डिफरेंस आए। जैसे आपने पैडिंग दी, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। फिर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप 2.5 REM दे दो उसको, एज यू कैन सी आपका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका फॉन्ट साइज बढ़ गया है, अब उसको सेंटर में लेके आना है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप उसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, तो वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। आपका ये भी सेंटर में आ गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको आपके जो पोजीशन है उसको ऊपर लेके आना है। एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर है, तो वो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करो, आप पोजीशन को रिलेटिव कर दो, और आप आपके इसको सिलेक्ट कर लो, किसको, H4 को। आप H4 को सिलेक्ट कर लो, आप H4 को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे पोजीशन डाल दो आप अपनी एब्सोल्यूट। जैसे आप एब्सोल्यूट डालोगे, एज यू कैन सी एकदम सेंटर पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है। मतलब मैं इसके लेफ्ट को क्या, मतलब इसके टॉप को क्या करूँगा, राइट को क्या, मतलब इसके टॉप को करूँगा टॉप को करूँगा -20%। तो जैसे मैं -20 करता हूँ, ये थोड़ा ऊपर जाने लगा। इसको मैं 30% करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये और थोड़ा ऊपर आने लगा। सेम मैं इसको अगर 40% करूँ, और इसका जो मैंने यहाँ पे REM दे रखा है, मैं इसको 2 REM डाल दूँ, तो एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको पैडिंग दे सकते हो लेफ्ट साइड से, तो वो भी आप दे सकते हो। पैडिंग लेफ्ट, आप पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो 20 पिक्सल का, जैसे आप दोगे बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन बॉटम आप दे सकते हो इसे, मार्जिन बॉटम ऑफ 20 पिक्सल। ओके, मार्जिन बॉटम से बेटर मुझे लगता है जो होगा वो होगा, आप इसको पैडिंग लेफ्ट की जगह पे ना आप लेफ्ट यूज़ कर लो, जैसे यहाँ पे आपने दे रखा है ना। ओके, दिस लुक्स गुड। उसके अलावा आप इसको 45 करो। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फॉन्ट साइज को और कम करते हैं, इसको 1.5 REM करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, दिस लुक्स वे बेटर।
और इसके हाइट को आप 300 कर दो ताकि ज़्यादा भी बड़ा ना हो। नाउ दिस इज़ लुकिंग वे बेटर। अब इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्पैन यूज़ कर सकते हो, स्पैन यूज़ कर लो, या फिर आप आईडी यूज़ करके कर सकते हो एक्स पोस कॉमा वाई पोस, और फिर यहाँ पे आप इसके फॉन्ट को बढ़ा दो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने क्या किया है, एक्सपोस वैल्यू की है ना। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग गुड। इसको हम क्या करते हैं, इसको 4 REM करके देखते हैं क्या होगा। द मोमेंट हम इसको 4 करते हैं बड़ा हो जाता है। इसको रेड की जगह पे रेड के यहाँ पे ब्लैक ही रहने देते हैं, देखते क्या होता है। हाँ, दिस इज लुकिंग वे बेटर राइट नाउ एज यू ऑल कैन सी। उसके अलावा आप इसको और छोटा कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट इट 40 पिक्सल। नाइस, दिस इज लुकिंग गुड। नाउ हमें क्या करना है, इसको हम 3 भी कर सकते हैं। ओके, 3.5 करते हैं ना तुम्हारा ना मेरा। जैसे हमने 3 किया, दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। हमारा CSS का काम भी हो गया है। अब जाना है हमें जावा स्क्रिप्ट में, जहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, देखो आपको वैल्यू चेंज करनी है किसकी, आपके एक्सपोज वैल्यू की और वाईपोज वैल्यू की। तो आप जावा स्क्रिप्ट में जाके वेरिएबल बना लो, क्या एक्सपोज, और यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप लिख दो एक्सपोज वैल्यू। सेम आपको करना है वाईपोज के लिए, वाईपोज वैल्यू। आपके पास एक बार ये 2 वैल्यूज आ गई ना, तो इनिशियल तो 0 है, उसमें कुछ करना नहीं है। फिर आपको क्या करना है पता है, आपको जब भी मैं होवर करूंगा ना ये कहीं पे भी, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो पे एक इवेंट लिस्टन लगाता हूँ। विंडोज ले लिखा है बिकॉज पूरे स्क्रीन पे करना है। तो मेरे को क्या करना है, माउस ओवर करना है, माउस ओवर करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अभी माउस ओवर। मतलब क्या होता है, जब भी आप माउस को ओवर करोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जादू क्या होगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और लॉग में मैं इवेंट्स को डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसे कंसोल में जाऊँगा, मैं जैसे इसकी कंसोल में जाऊँगा, एज यू कैन सी यहाँ पे होगा कि आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस ओवर करूँगा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे माउस ओवर शायद ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे माउस मूव करते हैं, ओके, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हमने HTML जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया है। यस, जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसमें सोर्स में जाके हमें लिखना होगा माउस ओवर डॉट JS। जैसे आप वो करते हो, आपको यहाँ पे जाके आपके माउस ओवर पे भी चलने लगेगा, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा काम हो गया है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन एक्स मिल रहा है, स्क्रीन वाई मिल रहा है, क्लाइंट एक्स मिल रहा है, क्लाइंट वाई मिल रहा है। अभी स्क्रीन एक्स देखो क्या होता है, आपका एक्स एक्सेस है। स्क्रीन वाई क्या है, आपका वाई एक्सेस है। देखो जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वाई की वैल्यू कम होगी, जैसे से नीचे आऊँगा वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे से राइट साइड आऊँगा वाई एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे यहाँ पे आऊँगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो एक्स की वैल्यू कम होगी, राइट पे आओगे बढ़ेगी। सेम ऊपर जाओगे वाई की वैल्यू कम होगी, नीचे आओगे वाई की वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी हमें करना क्या है, हमें पता है यहाँ पे कि एक्स क्लाइंट क्या है और वाई क्लाइंट क्या है, ये एक्स और वाई की रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो उसी को हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे, जो एक्सपोज और वाईपोज का कंटेंट है ना, जैसे आप ये करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपका जीरोस की वैल्यू चेंज होने लगी है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज हो रही है जैसे आप माउस घुमा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही था, आपने 2 वेरिएबल सेलेक्ट किए जिनकी आपने स्टार्टिंग में वैल्यू 0 दी थी, उसको आपको टेक्स्ट कंटेंट से रिप्लेस करना है। जैसे आप वो करोगे आपका काम हो जाएगा। यही बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट था फॉर माउस ओवर फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक जावास्क्रिप्ट में कोड जनरेटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में कोड जनरेटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे कोटेबल API को। कोटेबल API अगर आपको नहीं पता है तो ये एक ओपन सोर्स API है जो आपको हेल्प करता है कोड्स जनरेट करने में, रैंडम कोड्स गेट करने में। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम फेच असिंक अवेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो अहेड विद आवर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक कंटेनर चाहिए, उसके अंदर आपको एक हेडिंग, एक कोड, एक ऑथर नेम और एक बटन चाहिए। तो फर्स्ट आप एक HTML फाइल बना लो।
आप HTML फाइल का नाम दे दो quotes.html। फिर आप एक और फाइल बना लो, इसका नाम होगा CSS, quotes.css। फिर एक और फाइल आप बना सकते हो, उसका नाम होगा quotes.javascript या फिर JS, quotes.js। अब quotes.html है, ये क्या करेगा बेसिकली आपके हिसाब से? सो इसका काम ये है कि इसका काम है कोड्स जनरेट करना। तो ये क्या करेगा बेसिकली, आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे, रैंडम कोड जनरेटर, उसके बाद आपका जो जावास्क्रिप्ट जनरेटर है, आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेनर लेना है। उसके पहले आप एक काम कीजिए, आपके CSS और HTML को लिंक कर लीजिए, codes.css, और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को लिंक कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। जैसे कि आपने लिंक टैग यूज करके CSS को लिंक किया है, यहाँ पे कोड्स। फिर आपको एक कंटेनर बनाना है, तो आप यहाँ ये लिखोगे डॉट कंटेनर, और जैसे आपका कंटेनर बनता है उसमें आपको डालना है कोड्स का हेडर, फिर आपको डालना है उसका कोड, ऑथर नेम एंड बटन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको चाहिए हेडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है रैंडम कोड जनरेटर। उसके बाद आपको चाहिए एक कोड, फिर आपको चाहिए एक ऑथर, फिर आपको चाहिए एक बटन, और फिर आपको चाहिए एक बटन। जैसे ही आप ये ऐड करते हो आपके HTML में, आपको क्लिक करना है ओपन विथ लाइव सर्वर में, और जैसे आप ओपन विथ लाइव सर्वर करते हो आपको ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे एक रैंडम कोड ले लेते हैं, रैंडम कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, हैव अ ड्रीम, डोंट जस्ट सिट देयर, एंड यहाँ पे आप एक ऑथर नेम डाल दो, बाय रूपम शर्मा। एज यू कैन सी हमारा एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमें इसे संवारना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, नहीं विद द हेल्प ऑफ CSS। लेट्स सी, तो आपको एक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। आप जाओगे codes.css पे, यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट कंडीशंस विच इज मार्जिन इक्वल टू 0, पैडिंग इक्वल टू 0, और आपका बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, ताकि आप बॉक्सेस को यूज कर पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बॉडी में आना है और बॉडी को बोलना है कि हेल्प मी विद 2 थिंग्स। फर्स्ट गिव मी बैकग्राउंड कलर, सेकंड मुझे दे दो आप इस कंटेनर को कर दो सेंटर में। ठीक है, तो आप वो कैसे करोगे, आप पहले बैकग्राउंड कलर मांगोगे। बैकग्राउंड कलर आप क्या लोगे, आप लोगे ऑरेंज। ठीक है, आपने ले लिया ऑरेंज। जैसे आप ऑरेंज कलर लेते हो, ये ऑरेंज रेड ले लेते हो, लेके देखिए एक बार, ऑरेंज रेड नॉट गुड, ये हमें मिलेगा लेट्स टेक ओलाइव ग्रीन, ओलाइव रैप। फिर आपको क्या करना है, आपको सेंटर में लेके आना। सेंटर में आप कैसे लेके आओगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स में रो वाइज सेंटर करने के लिए आप लिखते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम कंटेंट सेंटर, तो आपका रो एंड कॉलम वाइज सेंटर होगा। जैसे ही आप वो करोगे सेंटर में तो आ गया, बट कॉलम वाइज हुआ नहीं, सिर्फ रो वाइज सेंटर हुआ है। तो आप कॉलम वाइज कैसे करोगे, वही बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है हाइट, और फिर आपको यहाँ पे उसको देना है व्यूपोर्ट हाइट 100। जैसे आप देते हो आपका हो जाता है। उसके बाद आपको इस कंटेनर को संवारना है, तो आप यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखोगे, बिकॉज आपकी क्लास का नाम था कंटेनर। और आप पहले बैकग्राउंड कलर दे दो उसको, बैकग्राउंड कलर में आप दे दो उसको व्हाइट। जैसे आप व्हाइट देते हो ये थोड़ा बेटर दिखने लगता है। उसके बाद आप इसको एक विथ दे दो, विथ में आप डाल दो 500 पिक्सल, ताकि बीच में आ जाए। उसके बाद आपको करना है इसको अलाइन, सेंटर में अलाइन करना है, तो आप लिखोगे अलाइन टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे आप लिखोगे सेंटर। जैसे आप सेंटर लिखते हो सेंटर में आ जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको उसको देना है बॉर्डर रेडियस, ताकि बॉर्डर रेडियस देने के बाद ये क्या हो, बॉर्डर से कर्वी हो। उसके बाद आपको देनी है पैडिंग आप कैसे दोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 10 पिक्सल। जैसे आप करते हो दिस इज हाउ इट लुक्स। आप आपकी पैडिंग को कर सकते हो 15 पिक्सल, और आप अपने लुकिंग गुड। उसके बाद आपको उसको देना है, आपको उसके बॉर्डर को करना है नन, ताकि बॉर्डर आपको गायब हो जाए। उसके बाद आपको उसको देना है बॉक्स शैडो,
बॉक्स शेडो हमारा सिंपल है 0 0 10 पिक्सल 0 0 0 0 0.5 जैसे आप देखो दिस इज हाउ इट लुक्स। अगर आप ये देखोगे और ये देखोगे, सिर्फ बैकग्राउंड को इग्नोर करो, दिस इज लुकिंग फैंटाबुलस, राइट? एग्जैक्टली। उसके अलावा भी आप इसको दे सकते हो थोड़ा, 25 पिक्सल भी दे सकते हो। आ, उसके अलावा आप इसको 550 कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज कमिंग अक्रॉस फंटास्टिक। अब हमें करना क्या है? अब हमें इंडिविजुअली इन्हें चेंज करना है, ठीक है? तो फर्स्ट आपको ये हेडर है, हेडर को आपको ऊपर लेके जाना है। तो आप यहाँ पे पोजीशन में क्या कर दो, पोजीशन को कर दो रिलेटिव, और आप हेडर को सिलेक्ट करके यहाँ पे पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट। फर्स्ट तो आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, नाइस। उसके बाद आप इसको दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे आप एब्सोल्यूट करते हो तो एब्सोल्यूट आपके कंटेनर में देखेगा, बॉडी में देखेगा और मेन में देखेगा। उसमें उसको जहां पे भी रिलेटिव फर्स्ट मिल गया वो उसके हिसाब से एब्सोल्यूट हो जाएगा। एज यू कैन सी एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उसको टॉप से क्या करना है, -30% करना है, -30%। जैसे आप वो करते हो आपका चले जाएगा ऊपर, बट इसको आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसको आप 20 पिक्सल कर दो और ओके नाइस। और इसको आप कलर दे दो, आप कलर दे दो उसको, आप उसको कलर दे दो व्हाइट। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप थोड़ा सा उसको और ऊपर लेके जा सकते हो, 40 पिक्सल। ओके नाइस। और फिर थोड़ा आप लेफ्ट से इसको दे दो मार्जिन 10 पिक्सल, 10% का, तो ये ताकि सेंटर में आ जाए। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। यस, लेट्स डू सम स्टाइलिंग ऑन दिस कोड, ऑथर नेम एंड बटन। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कोड को सिलेक्ट करना है और उसको थोड़ा स्टाइल करना है। तो आप यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, ओके, कोड को आप सिलेक्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ हैश कोड, और इसको आपको बेसिकली फॉन्ट साइज देना है, मार्जिन बॉटम देना है। आपने फॉन्ट साइज दिया, मार्जिन बॉटम दिया, आपका काम हो गया, मार्जिन बॉटम। उसके बाद आपको ऑथर को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज, मार्जिन बॉटम, कलर, काम हो गया। ठीक है, आप फॉन्ट साइज को और इसको आप 25 कर सकते हो और इसको आप 20 कर सकते हो, ठीक है, सो दैट इट लुक्स गुड। कर दिया आपने, इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ का थोड़ा मार्जिन बॉटम कम करना है एंड फिर आपको बटन को थोड़ा सा संवारना है। तो आपको बटन को संवारने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और बटन को सिलेक्ट करके आप उसको बेसिक पैडिंग वगैरह दे दो। तो जैसे आपने बटन को स्टाइल किया, देखते हैं बटन में आपने स्टाइल क्या किया है। आपने बैकग्राउंड कलर को भी सेम रखा है ताकि कॉम्प्लीमेंट करे आपका बैकग्राउंड कलर और बटन। उसके बाद आपने बॉर्डर को हाइड किया है, आपने पैडिंग दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, पैडिंग को मैं हाइड कर दूं तो क्या होगा, ऐसे होगा। इसको बेटर करने के लिए आपने क्या किया, 10 पिक्सल दिया लेफ्ट राइट ताकि बेटर हो जाए। फिर आपने बॉर्डर रेडियस दिया है, फॉन्ट साइज दिया है एंड आउटलाइन को हटा दिया है। सो दिस इज लुकिंग बेटर, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। अगर हम CSS वाइज पे काम करें तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस पे ऐड करना है जावास्क्रिप्ट, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे वीडियो का। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके एंड पॉइंट है इसको आप जब भी ब्राउजर से हिट करते हो तो आप क्या करते हो, आप गेट रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट में फेच यूज करना है और उसमें URL डालना है, आपको अपना डेटा आ जाएगा, ठीक है। इफ यू डोंट बिलीव मी, आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली इट विल हैपन। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कोड्स और फिर आप यहाँ पे लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। फिर आपको सिलेक्ट करना है ऑथर और फिर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है बटन। बटन आपका क्या नाम से है, बटन आपका नाम है न्यू कोड। बटन का नाम है न्यू कोड। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका बटन क्लिक होगा आपका ऑथर वो चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन डॉट इवेंट लिस्टनर, बिकॉज यहाँ पे क्लिक होगा राइट, और यहाँ पे लिखेंगे गेट कोड। अभी गेट कोड क्या है मैं आपको बताता हूँ, फंक्शन लिखो आप यहाँ पे गेट कोड का। अभी गेट कोड क्या करेगा वो देखो,
ये जो एपीआई है ना, इस पे हिट करेगा और यहाँ से ये डेटा लेके आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे हिट करेगा, हम ब्राउजर में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं ना, बट जावास्क्रिप्ट में सेम चीज आपको आप कैसे करोगे, जावास्क्रिप्ट में सेम चीज करने के लिए आपको फेच यूज करना पड़ता है, और फेच में आप एग्जैक्टली वो यूआरएल को पास करते हो। और इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट मी शो इट टू यू कोड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ गया, आप जाओगे प्रोजेक्ट में, आप इसको इंस्पेक्ट करोगे और आप जाओगे कंसोल में, आप क्लिक करोगे न्यू कोड पे, एज यू कैन सी यहाँ पे प्रॉमिस दिखा रहा है। अभी प्रॉमिस में फुलफिल्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आपने हिट किया आपको डेटा आ गया, बट डेटा आने में समझ लो 2 सेकंड लगता है, और आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगते हैं 200 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ही कम टाइम है। तो जब तक कि आपका प्रोग्राम वेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉमिस दिखा रहा है। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए आपको वेट करवाना पड़ता है किसको, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। एंड हाउ यू कैन डू दैट, आप यहाँ पे यूज करते हो अवेट को, कहाँ पे, फेच पे। बट आप जब अवेट यूज करते हो, वहां पे इशू आता है, बिकॉज आपका जो फंक्शन है इट हैज टू बी असिंक फॉर यू टू यूज अवेट। ठीक है, जैसे आप वो करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे आप हिट करोगे, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स जब भी 200 आता है मतलब आपका एंड पॉइंट पे कॉल सक्सेसफुल हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डेटा नहीं है, बिकॉज डेटा क्या है, जेसन फॉर्म में, तो आपको इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वापस लिखिए डेटा और फिर यहाँ पे लिखिए जेसन। अभी यहाँ पे वापस अवेट लिखा है बिकॉज जेसन को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, और उस टाइम में आपको कोड को रुकाना पड़ेगा, इसलिए आपको वापस अवेट लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हो और यहाँ पे लिखते हो कॉन्स्ट डेटा, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। डेटा क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो, वापस न्यू कोड पे क्लिक करते हो, आपको एक एरे मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें ऑथर होगा और उसमें नाम होगा कंटेंट का। अब आपको क्या करना है, आप प्रिंट कर लो यहाँ पे console.log और यहाँ पे लिखिए ऑथर, और यहाँ पे आप डालिए डेटा डॉट ऑथर। बट डेटा डॉट ऑथर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्रिंट करना है कंटेंट। जब कंटेंट और वो करोगे, आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आउटपुट आएगा, ऑथर का नाम ये है और कोड आपका ये है। अब इसी को आपको अपडेट करना है, कहाँ पे, कोड्स और ऑथर में। वो आप कैसे करोगे, कोड्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट बाद में ऑथर। अभी ऑथर को आपको करना तो है, एज यू कैन सी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपका कंटेंट चेंज हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ऑथर में हाइफन भी ऐड करना है, तो आप वो कैसे ऐड करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे हाइफन ऐड करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस डालना है ताकि इनके बीच में स्पेस आ जाए। जैसे आप वो करते हो, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। और हमारा रैंडम कोड जनरेटर का प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसमें हमने कोटेबल एपीआई पे हिट करके हमारे डेटा को रैंडमली प्रिंट किया है। इसको आप थोड़ा नीचे कर सकते हो। उसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप सीएसएस में जाओगे और आपका यहाँ पे जो आपने 40 दिया उसको आप 30 कर दो। नीचे आगे उसको और नीचे करना है तो आप 25 कर दो, ताकि वो और परफेक्ट हो जाए। एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट वर्कड। This is how you can generate random codes with the help of HTML, CSS, and JavaScript. If you like this video, do share with your friends.